Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है China deploys security forces in Pak aimed at terror attacks. Okay, जिस बात का डर था वही हुआ. मतलब हम लोग इस बात से डर रहे थे कि चाइना की आर्मी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ना आ जाए, बिकॉज चाइना की आर्मी आएगी, BL वालों से लड़ेगी, ठीक है. CPEC का इशू है वहां पे, आप लोगों को पता है चाइना ने बोला था कि हमारी आर्मी को यहाँ पे आने तो हम कंट्रोल करते हैं, आप लोगों से नहीं होती, ठीक है. अब वो आके कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर मेन मुद्दा और मेन बात ये है कि ये हमारी सिक्योरिटी सिस्टम की एक फेलियर जो है उसको कंसीडर किया जाएगा कि हमारी पाक आर्मी से वो चीजें कंट्रोल नहीं हुई, BLA कंट्रोल नहीं हुई, इन्होंने चाइना से जो है वो मिलिट्री मंगवाई और उसको कंट्रोल किया, तो ये सिक्योरिटी का एक फेलियर कंसीडर होगा. तो गाइज आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. और देखते हैं कि फाइनली, पहले तो ये जो थी ना बात क्लियर नहीं थी, पहले सिर्फ बोला जाता आर्मी आएगी आएगी, अभी फाइनली आर्मी आ चुकी है, बिकॉज वहां पे CPEC था चाइना वालों का, तो वहां पे इशू होते थे, BL वाले उनको उधर जाने नहीं थे देते. अब मसले और मामला बहुत हाई लेवल तक जाने वाले हैं. तो चलिए गाइस देखते हैं कि इससे आगे अब क्या होगा. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन. नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसका डायरेक्ट असर भारत के सिक्योरिटी पर आ सकता है. देखिए, पहली बार चाइना ने जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो पाकिस्तान में डिप्लॉय किया, मतलब अपनी खुद की फोर्सेज पाकिस्तान में डिप्लॉय करना. और देखिए, ये पाकिस्तान के लिए भी काफी शर्मनाक बात है. हाँ, मैंने तो कहा ऐसा देश जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसी की वजह से पाकिस्तान ये तो हमारा फेलियर कोशिश कर रहा था कि ऐसा ना हो, लेकिन चाइना ने काफी प्रेशर डाल दिया था पाकिस्तान पर कि हमें अपना जो इंटरेस्ट है वो सेव करना है, अपने सिटीजन्स को सेव करना है, इसलिए हम अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसको डिप्लॉय करेंगे. आप देख सकते हो ये खबर, इन अ फर्स्ट चाइना डिप्लॉय सिक्योरिटी फोर्सेज इन पाकिस्तान एमिड टेरर अटैक्स सोर्सेज. तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल है, क्योंकि देखिए अभी के लिए चाइना ये नहीं कह सकता कि हाँ डायरेक्टली हमारी जो ऑफिशियल आर्मी है इस तरह से हम डिप्लॉय कर रहे हैं. हो सकता है वही डिप्लॉय किए गए होंगे, लेकिन जानबूझकर कहीं ना कहीं इसको प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल का नाम दिया जा रहा है कि एक तरह से थोड़ा सा लाइट लगे और पाकिस्तान को भी शायद उतनी शर्मिंदगी ना हो. तो चाइना ने यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल पाकिस्तान में पहली बार डिप्लॉय किया है ताकि जो चाइना के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो सिटीजन्स हैं वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जाए. क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे टेरर अटैक्स वगैरह देखने को मिले हैं और पिछले कुछ साल से ये लगातार बढ़ता भी जा रहा है. और मैं आपको बता दूं, चाइना ने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पाकिस्तान के साथ ताकि यहाँ पर जो CPEC का प्रोजेक्ट है उसको सिक्योर किया जाए. ये पूरा जो CPEC का प्रोजेक्ट है आपको पता है उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं. वहाँ पर जो अलग अलग मिलिटेंट्स हैं वो इस प्रोजेक्ट से नाराज हैं, चाहे बलूचिस्तान हो गया या फिर खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका हो गया. खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये डिप्लॉयमेंट तब हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही आप सबको पता ही होगा कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उन्होंने मिलिट्री बस के ऊपर जो पाकिस्तान की कॉन्वॉय जा रही थी उसके ऊपर अटैक कर दिया और क्लेम किया कि 90 सोल्जर्स मारे गए हैं. फिर इसके पहले आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस, उसको भी एक तरह से हाईजैक कर लिया गया था और बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया कि हमने 214 मिलिट्री हॉस्टेजेस को मार गिराया है. ऑल्दो पाकिस्तान की तरफ से कहना था कि यह संख्या गलत है, इससे काफी कम है, लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन सही नहीं थी पाकिस्तान के लिए. खैर, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं. देखो, चाइना और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप को एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंडशिप के तौर पर देखते हैं, ऑल वेदर अलाई हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको लिंक करता है वो है CPEC. मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए CPEC जरूरी है और चाइना को अपना जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए CPEC जरूरी था. और इसी की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में लगाए गए हैं. लेकिन जिस प्रकार से अटैक हो रहा था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, चाइनीज नेशनल्स के ऊपर, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं. अप्रैल 2022 में एक सुसाइड बॉम्बिंग की गई कराची यूनिवर्सिटी में जिसमें 3 चाइनीज नेशनल्स की मृत्यु हुई. इसके अलावा 2021 में आप देख सकते हो एक बस जो है जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स जा रहे थे, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वहां पर अटैक किया गया, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी, 10 से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे. फिर इसके अलावा यहां पर जो CPEC के प्रोजेक्ट जैसा मैं आपको बता रहा था बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर लगातार अटैक हो रहा है. तो चाइना का कहना है कि हमें यहां पर रिस्क नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करने दीजिए ताकि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें. और इसीलिए अगर आप देखोगे तो रिसेंटली ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया गया था. आप देख पाओगे यहां पर वॉरियर 8 ज्वाइंट एक्सरसाइज 2024 में देखने को मिला, जिसमें
300 से ज्यादा जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक्सरसाइज है वो पहले ही दिखा रहा था कि जो चाइना है उसका इंटेंशन यही है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में डायरेक्ट भूमिका निभाए, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करे। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि चाइना ने 3 प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ यहां पर जो है साइन किया है और हायर किया है। 3 प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया है। ये तीनों के नाम आप यहां पर देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं चाइना के, वो पाकिस्तान में क्या करेंगे, इनका मेन फंक्शन क्या होगा। देखो 3 इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला है जो चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स हैं उनको एक प्रकार से प्रोटेक्शन देना, एस्कॉर्ट करना। फिर दूसरा है जो सीपेक प्रोजेक्ट्स है उसको गार्ड करना, और तीसरा है इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस। यहां पर अगर कोई भी थ्रेट वगैरह आता है तो उससे रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान आर्मी को प्रोवाइड किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का हमला चाइनीज नेशनल्स के ऊपर उसको रोका जा सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, चाइना का जो रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप देखोगे रिसेंटली जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी यहां पर चाइना चाहता है, इसके साथ साथ चाइना जो है पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको लगातार इंक्रीज कर रहा है। यहां पर सबमरीन हो गया, शिप्स हो गया, फाइटर जेट्स हो गए, ये सब तो प्रोवाइड कर ही रहा है। लेकिन साथ ही साथ भारत के लिए जो चिंता की बात है वो ये है कि हमारा और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर मान लीजिए फोर्टिफिकेशन करना हो गया, बंकर्स बनाना हो गया पाकिस्तानी आर्मी के लिए, तो उसका कंस्ट्रक्शन भी चाइना प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके अलावा ड्रोन्स, यूएवीज, ये सारी चीजों की जो सप्लाई है वो भी चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि पाकिस्तान आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से हो बैटल फील्ड में, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सिक्योर तरीके का वो भी चाइना प्रोवाइड कर रहा है। एडवांस रेडार सिस्टम, मतलब आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं इनके माध्यम से भारत को भी काउंटर करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस चाइना ने डिप्लॉय की है पाकिस्तान में, तो सबसे पहला डिप्लॉयमेंट कहां पर हुआ है। देखो फर्स्ट फेज में बताया जा रहा है जो पाकिस्तान का ये सिंध प्रोविंस है वहां पर 60 चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस उनको डिप्लॉय किया गया है। और सिंध प्रोविंस में भी यहां पर से जो सीपेक का प्रोजेक्ट है वो गुजरता है। और मैं आपको बता दूं यहां पर 6500 चाइनीज नेशनल्स 2 पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो कि आपको सिंध प्रोविंस के थार कोल ब्लॉक में देखने को मिलेगा। ये सिंध प्रोविंस आप देख सकते हो, यहां पर भारत है, थार डेजर्ट आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान दोनों जगह मिलता है। तो ये वाला जो सिंध प्रोविंस में ये वाला जो एरिया है यहां पर थार कोल फील्ड है, ठीक है। तो थार कोल ब्लॉक जो 2 पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं वहां पर लगभग 6500 चाइनीज नेशनल्स काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले फेज में यहां पर डिप्लॉय किया गया है और आगे चलकर धीरे धीरे पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर बलूचिस्तान, कई जगह जो चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जो चाइनीज सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो फर्स्ट एनसर्कलमेंट में ही तैनात किए गए हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए यहां पर चाइनीज नेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो जो पहला घेराबंदी होगा सिक्योरिटी फोर्सेस का वही यहां पर चाइनीज नेशनल्स हैं। फिर बाद में जितने सर्कल्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो आपके पाकिस्तान आर्मी के होंगे। तो एक प्रकार से कोशिश यहां पर यह है चाइना की कि जो चाइनीज वर्कर्स यहां पर काम कर रहे हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट आउटसाइडर्स के साथ उतना ना हो, जितना ज्यादा उनको प्रोटेक्ट किया जा सके वो करने की कोशिश की जा रही है। और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि जब भी यहां पर चाइनीज वर्कर्स एक जगह से दूसरे जगह जाएं तो वो सही तरीके से जा सकें, और यहां पर जो भी प्लान होगा ना उनको ट्रांसफर करने का वो चाइनीज आर्मी क्या करेगी, वो पाकिस्तान आर्मी के साथ शेयर करेगी। तो इस तरह से चीजें वर्कआउट करने वाली हैं। और जैसा कि देखिए मैं आपको बता रहा था पाकिस्तान इसके लिए इनिशियली रेडी नहीं था। यहां पर चाइना ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया पाकिस्तान के ऊपर, तब जाकर पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनीज फ्रेमवर्क ये आपका साइन किया गया था। और इस फ्रेमवर्क के तहत जो चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको फाइनली पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया। और मैं आपको बता दूं टोटल 30,000 से ज्यादा जो चाइनीज नेशनल्स हैं वो इस समय पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर रहे हैं। मतलब बड़ी संख्या है
चाइनीज नेशनल्स की। और देखिए इसलिए भी यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत गुस्सा हैं, चाहे वो बलोच हो गए, सिंध में भी जो लोग हो गए, बहुत लोग हैं, उनका कहना है कि हमें लोकल एम्प्लॉयमेंट चाहिए था। ये तो खुद चाइना ही प्रोजेक्ट बना रहा है और अपने ही लोगों को पाकिस्तान में लाकर नौकरी प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाइना का इतना ज़्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार को अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना पड़ा। आप देख सकते हो पिछले साल एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था अज़्म इस्तेकाम, जिसमें $60 बिलियन रुपीस, ये मैं पाकिस्तानी रुपए की बात कर रहा हूँ, ये एलोकेट किया गया ताकि यहाँ पर टेररिज्म को जो है मिलिटेंट्स को खत्म किया जा सके। अभी रिसेंटली भी बताया जा रहा है कि चाइनीज प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने $90 बिलियन और डिप्लॉय किया है ताकि जो सीपेक का दूसरा फेज प्रोजेक्ट चलेगा उसमें यहाँ पर चाइनीज नेशनल्स को अब पता चला सारा पैसा उधर ही जा रहा है। के बीच में क्वेश्चन आता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या है, चाइना का इसको लेकर क्या सोचना है, पाकिस्तान का क्या सोचना है, भारत का क्या सोचना है। सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना के पर्सपेक्टिव से, तो देखो चाइना चाहेगा कि अपने नेशनल्स को प्रोटेक्ट करे, अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करे। फिर तीसरा है, चाइना चाहता है कि उसका जो से है, मतलब उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्टली इस्लामाबाद के डिसीजन मेकिंग में हो। मतलब जब भी पाकिस्तान कोई डिसीजन लेगा इन सारी चीज़ों को लेकर, उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और चौथा देखिए, ऑब्वियस सी बात है, चाइना कहीं ना कहीं अपना स्ट्रैटेजिक पोजीशन मजबूत कर रहा है साउथ एशिया के अंदर, और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत को घेर सके इस पूरे मामले में। जहाँ तक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव की सवाल है, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। बेनिफिट्स ये है यहाँ पर कि पाकिस्तान को एक तरह से फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट चाइना से लगातार मिलता रहेगा। यहाँ पर काउंटर टेररिज्म रिलेशनशिप है वो उसकी बढ़ेंगी, साथ ही साथ जो सीपेक का प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। लेकिन कंसर्न ये है, सबसे पहला है सॉवरेनिटी का इशू। मतलब क्या पाकिस्तान आज के डेट में इतना कमजोर हो गया है कि वो अपने ही एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको चाइना से मदद लेनी पड़ी। और जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, ये बहुत ही शर्मनाक है किसी भी देश के लिए कि किसी तीसरे देश की जो आर्मी है, दूसरे देश की आर्मी आपके देश में आ रही है ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर दूसरा है पब्लिक बैकलैश। मैं आपको जैसा बोल रहा था कि चाइनीज आर्मी आने की वजह से और ज़्यादा जो रिसेंटमेंट है वहाँ के लोगों में, स्पेशली बलोच में, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। फिर इसके अलावा भारत और यूएस भी प्रेशर लगाएंगे, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए स्ट्रैटेजिक थ्रेट है कि अब चाइनीज आर्मी पाकिस्तान के अंदर एंटर कर चुकी है। सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो एलओसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, उसमें चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान को मदद कर रहा है, तो ये जो कि भारत के कंप्लीटली खिलाफ है। फिर इसके अलावा जियो पॉलिटिकल इंसर्कलमेंट, देखिए समझने की जरूरत है, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, कहीं ना कहीं जो स्टिंग ऑफ पर्ल्स की हम बात करते हैं ना, भारत को घेरने की कोशिश, ये चाइना की प्लानिंग है और ये चाइना लगातार इसमें तेजी से बढ़ता जा रहा है। और तीसरा है यहाँ पर एस्पियोनाज रिस्क। देखो चाइना क्या करेगा, अब अल्टीमेटली जो जासूसी है वो भारत के अंदर भी कराने की कोशिश करेगा, मतलब पहले भी चीज़ें कराने की कोशिश करता ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि पाकिस्तान में आकर डायरेक्टली भारत में इस तरह की जासूसी जो है वो कराने की और ज़्यादा स्तर पर चर्चा होगी, इसको कराने की कोशिश होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए फ्यूचर में और ज़्यादा हमारे लिए कंसर्न ये हो सकता है कि अभी तो मान लो यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस की चर्चा हो रही है, हो सकता है कि चाइना इसका और ज़्यादा फायदा उठाए। मान लो कल के डेट में ग्वादर पोर्ट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सीपेक हाईवेज पर और ज़्यादा अगर अटैक्स होते हैं तो चाइना और प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पर कि हम चाहते हैं कि एक परमानेंट जो हमारी सिक्योरिटी पर्सनल है, परमानेंट जो आर्मी है, उसको डिप्लॉय किया जाए इन की लोकेशंस पर, जो कि अगेन भारत के लिए ये सही नहीं होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको समझना है कि जो चाइना का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट बट एक ब्रॉडर जियो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है, जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में साउथ एशिया का जो फ्यूचर है वो तय होने वाला है। तो लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर थी उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। और ओके गाइज, अच्छी वीडियो थी, कमाल की वीडियो है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और वाकई पाकिस्तानी आर्मी का और सिक्योरिटी सिस्टम का ये बहुत बड़ा मतलब एक फेलियर है, उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि आपने अपनी मतलब कंट्री को सिक्योर एंड सेफ करने के लिए जो है वो बाहर से आर्मी मंगवाई है। आपकी आर्मी मतलब हमारी आर्मी के कितने जवान ऐसे थे जो कि अब तक रिजाइन कर चुके हैं और जिन्होंने बोला कि अगर हमें BLA के सामने लड़ने के लिए भेजना तो ये हमारा रेजिग्नेशन, ठीक है, हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। इसीलिए मजबूरन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी उसको चाइना मदद लेनी पड़ी और उन्होंने जो है वो अपनी आर्मी अब इधर लगा दी है। अब ना ही सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है वो चाइना की आर्मी दिखेगी। तो खैर इस तरीके से जो है वो
नेगेटिव इम्पैक्ट तो जाएगा बाहर की कंट्रीज के ऊपर भी और हमारे अपने जो लोग हैं उनके ऊपर भी कि भाई हमारी आर्मी क्या कर रही है, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।